अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हर मोबाइल फोन खरीदने वाले को लाजमी देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? आप फोन खरीदना चाहते हो, 2-4 फोन देखते हो, 6 फोन देखते हो, उनमें से कोई एक पसंद करके ले आते हो। जब इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो वह आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता। क्यों जी? और पाए ना टच ही स्लो है यार, फोन ही बड़ा स्लो है यार। कभी क्या होता है, 6 एप्लीकेशन की, फोन हैंग होना शुरू हो गया। किसी का आपको कैमरा पसंद नहीं आता, तो कई गेमिंग नहीं करते, तो आपको असल में पता ही नहीं है कि आपने फोन कौन सा खरीदना है। बेसिकली फोन्स के अंदर 3 कैटेगरी होती हैं। कौन सी? एंट्री लेवल, उसके बाद है मिड रेंज और उसके बाद है फ्लैगशिप। तो भाईजान आप जब खरीदने जाते हो तो आपको यह नहीं पता होता कि यह फोन किस लेवल का है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं इतना बारीक तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ आ जाएगी कि आप जब खरीदने के लिए जाएं तो आपको पहले से पता हो कि आप जो फोन खरीद रहे हैं वो एंट्री लेवल का है या मिड रेंज का है या फ्लैगशिप लेवल का है, और आप अपने पैसे बर्बाद करने से बच जाएं। मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम आर्ट टेक। सबसे पहले यार, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, थोड़ी सब्सक्राइब भी बढ़ा दो यार, ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और हम और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो सब्सक्राइबर जब तेजी से ना बढ़े तो हम भी मायूस हो जाते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं जी, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा जी एंट्री लेवल क्या है भाई। बेसिकली एंट्री लेवल का मैं आपको बताने से पहले बताऊं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ज्यादातर जो आपको फोन मिलते हैं उनके अंदर 5 किस्म के प्रोसेसर्स होते हैं। कौन सा जी? आईफोन के अंदर ए सीरीज चिपसेट प्रोसेसर लगे होते हैं। तो भाईजान उनके अंदर आपको एंट्री लेवल का फोन नहीं मिलेगा, मिड रेंज का फोन नहीं मिलेगा, तो उसको निकाल दें। उसके बाद दूसरा प्रोसेसर आ गया जी एक्सिनोस सैमसंग का। तो सैमसंग के अंदर भी आपको मिड रेंज वाले तो मिलते हैं एक्सिनोस चिप के साथ, लेकिन आपको एंट्री लेवल के अब नहीं मिल रहे, क्योंकि उनके अंदर भी सैमसंग जो है वो बेसिकली और चिप इस्तेमाल करता है। तीसरे नंबर पे जो आई वो कौन सी है जी? क्वालकॉम चिप। क्वालकॉम कौन सा है? जिसके अंदर स्नैपड्रैगन आप नाम सुनते हैं, ये प्रोसेसर आता है। चौथे नंबर पे है जी यूनिसॉक, जिसको एसपीडी भी कहा जाता है। बेसिकली ये चाइना की चिप है, तो ये आती है फोन्स के अंदर। इसके अंदर आपको एंट्री लेवल वगैरह के मिलते हैं जी। उसके बाद आखिर पे आ गया जी मीडियाटेक, जिसको एमटीके भी बोला जाता है। तो ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर चिप इस्तेमाल होने वाली है। इसके अंदर भी आपको एंट्री लेवल का भी मिलता है, मिड रेंज वाला भी मिलता है और फ्लैगशिप भी मिलता है। तो ये 5 किस्म के प्रोसेसर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर चलते हैं। याद रखिएगा, ये मैं डब्बा पैक फोन्स के हवाले से बताने लगा हूं, जो यूज्ड फोन है उनके हवाले से अभी मैं बात नहीं कर रहा। तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं एंट्री लेवल पे। तो भाई एंट्री लेवल को कैसे पहचानेंगे? याद रखिएगा, आप 20,000 से 50,000 का सेट ले लें, इसके अंदर एंट्री लेवल वाले फोन आते हैं। आप हैरान होने वाले, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। आप 45,000 का फोन उठा लेते हैं, जबकि वही प्रोसेसर उसके अंदर लगा होता है जो एंट्री लेवल का है। कैसे आप पहचानेंगे जी? अगर आप फोन लेने लगे हैं और उसके अंदर यूनिसॉक का प्रोसेसर लगा हुआ है, यानी कि एसपीडी का, तो उसके अंदर आपने क्या देखना है? इसके अंदर आता है SC 9832, उसके बाद 9863 वगैरह, या उसके बाद T सीरीज शुरू हो जाती है, T603, T612, T606, T615, T620। तो भाई ये सारे के सारे एंट्री लेवल में आते हैं। इनमें से कोई भी एक भी प्रोसेसर नहीं है कि जो आपका मिड रेंज के अंदर आए। एंट्री लेवल का प्रोसेसर कौन सा होता है भाई? जिसके अंदर से बुनियादी एप्स चला सकते हैं। कौन सी? 2-4 एप्स कर लें, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, और नॉर्मल यूज के लिए बिल्कुल आम। इससे ज्यादा डालेंगे तो ये फोन स्लो होना शुरू हो जाते हैं। अगर मीडियाटेक चिप के साथ लेंगे तो याद रखिएगा, इस रेंज के अंदर 20 से 45,000 की रेंज के अंदर यही फोन मिलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप मीडियाटेक के साथ लेने लगे हैं तो उसके अंदर आपको कौन से प्रोसेसर नजर आएंगे? कुछ आपको ए सीरीज के नजर आएंगे प्रोसेसर, जैसे A22, A25 वगैरह, तो ये भी किसी काम के नहीं होते। उसके बाद जी सीरीज शुरू होती है मीडियाटेक की, हेलियो G25, G36। उसके बाद आप देखते हैं इसके अंदर आपको G85 प्रोसेसर तक आपको नजर आते हैं। इससे नीचे भी होते हैं G85। उसके बाद G85 से मीडियाटेक का हेलियो G91, यहां तक के सारे प्रोसेसर एंट्री लेवल के अंदर आते हैं भाई। तो भाई कभी भी भूल के भी आप मीडियाटेक का हेलियो G91 प्रोसेसर के साथ फोन लेते हैं और आप 45,000 का लेते हैं और सोचते हैं कि बड़ा अच्छा फोन होगा, तो नहीं भाई, वो एंट्री लेवल का है। वो वही फोन है, समझ लें कि जो आपको दूसरी कंपनियों का 25 से 26,000 में मिलता है। अब इसके अंदर कई बार ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कर देते हैं। तो इसी तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आईटेल का एक फोन आया, कौन सा जी? S25 अल्ट्रा। तो भाईजान ये फोन, इसके अंदर कौन सा लगा हुआ था? यूनिसॉक का T620 एंट्री लेवल का प्रोसेसर, और ये 45,000 में इन्होंने लॉन्च किया था। तो 20,000 तकरीबन आपसे ज्यादा ले रहे थे। किस में जी? ये वाटरप्रूफ बना दिया या इस तरह की छोटी छोटी चीजें करके ना, तो आपसे 20,000 एक्स्ट्रा वो ले रहे थे। तो भाई आप ये देख लें कि वो फोन बेसिकली एंट्री लेवल का था।
लेकिन मिल कितने का रहा था? 45,000 का। तो याद रखिएगा एसपीडी के अंदर T620 तक जितने भी प्रोसेसर्स हैं ये कौन से हैं? इंट्री लेवल के। मीडियाटेक के अंदर हेलियो G36 हो गया, G85 हो गया, जिसको G85 कहते हो, G91 हो गया, तो ये सारे इंट्री लेवल के हैं। उसके बाद आ गया क्वालकॉम। क्वालकॉम के अंदर भी अगर आप प्रोसेसर देखेंगे तो आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन आपको नजर आएगा 400 की सीरीज चलती है, 429, 460, उसके बाद 662, 660, उसके बाद ये आगे 680 आपको नजर आता है, स्नैपड्रैगन 680 और 690। स्नैपड्रैगन 690 तक आप जाएंगे तो भी याद रखिएगा ये सारे इंट्री लेवल के प्रोसेसर हैं। अगर आपको ये फोन 50,000 का भी मिल रहा है तो इंट्री लेवल का है, ये बुनियादी एप्स चलाने के लिए है। कौन सी? व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह, इतना कर लें। और अगर आप बैंकिंग एप्स भी और तगड़ी एप्स बहुत ज्यादा डालते हैं या गेमिंग के लिए सोचते हैं तो भाई इसके अंदर भूल जाइए। तो ये फोन सिर्फ इंट्री लेवल के नॉर्मल इस्तेमाल के लिए होते हैं। तो ये आगे इंट्री लेवल। तो भाई उसके बाद है मिड रेंज। मिड रेंज भी फोन ऐसे होते हैं कि भाईजान उनके अंदर कैमरा कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। एप्स आप उनके अंदर 5, 7, 8, 10 भी कर लें तो बेहतरीन चलते हैं, आपको मसला नहीं करते। लेकिन अगर आप ये कहेंगे आपको कैमरा क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी, नहीं। गेमिंग बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी, नहीं। गेमिंग बिल्कुल बेसिक सी उनके अंदर भी चलती है, गेमिंग तगड़ी नहीं हो सकती मिड रेंज के अंदर जो प्रोसेसर हैं। तो उनके अंदर कौन कौन से प्रोसेसर आते हैं? अगर आप मीडियाटेक का देखेंगे तो मीडियाटेक के अंदर आपको हेलियो G95 मिलता है, उसके बाद G99 मिलता है या G100। उसके बाद इसके अंदर डायमेंसिटी के अंदर आ जाएं तो आपको ये 5G के प्रोसेसर मिलते हैं। कौन सा? डायमेंसिटी 6100 प्लस। उसके बाद कौन सा है? मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900। उसके बाद कौन सा है? मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810। तो ये सारे प्रोसेसर कौन से हैं? मिड रेंज। और मिड रेंज की बेसिकली ये नॉर्मल रेंज है। याद रखिएगा मिड रेंज के अंदर एक इसकी अपर लेवल भी होती है और एक लो लेवल भी होती है। तो अभी मैं आपको लो लेवल बता रहा हूं जिसके अंदर आपको गेमिंग अच्छी नहीं मिलती, बस नॉर्मल एप्स वगैरह के लिए बेहतरीन और बेस्ट होते हैं, लेकिन गेमिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती, कैमरे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। तो क्वालकॉम का मिड रेंज के अंदर लो लेवल साइड पे आपको कौन सा मिलेगा जी? स्नैपड्रैगन 695, 695। उसके बाद 6S Gen 1 या फिर 6S Gen 3। तो ये प्रोसेसर बेसिकली मिड रेंज के अंदर आते हैं लेकिन नीचे वाली साइड है। जबकि एसपीडी यूनिसॉक के अंदर भी आपको 2-3 प्रोसेसर मिलते हैं। कौन सा है? T770, T760, उसके बाद है T820। बेसिकली ये प्रोसेसर ऐसे आते हैं जो मिड रेंज के अंदर आते हैं। और G99 जो प्रोसेसर है मीडियाटेक का, उसके लेवल के ये प्रोसेसर्स हैं। तो आपको एसपीडी के अंदर भी आपको कौन सा? इंट्री लेवल और मिड रेंज मिल जाएगा। तो याद रखिएगा यूनिसॉक के अंदर आपको कोई भी फ्लैगशिप फोन नहीं मिलेगा और मिड रेंज की प्रीमियम साइड भी नहीं इसके अंदर आपको मिलेगी। तो याद रखिएगा यूनिसॉक के अंदर आपको कौन से मिलेंगे? इंट्री लेवल और मिड रेंज की लोअर साइड आपको मिलेगी, उसकी अपर साइड नहीं मिलेगी। तो भाई अभी तक जो प्रोसेसर मैंने आपको बताए ये मिड रेंज के अंदर आते हैं। इनके अंदर ना तो बहुत ज्यादा अच्छी गेमिंग होगी और ना ही बहुत ज्यादा अच्छे कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह इनके अंदर आपको नहीं मिलने वाली। तो याद रखिएगा ये फोन आपको 60,000 तक मिलेंगे, 45,000 से 60 क्या 65,000 तक मिलेंगे। तो ये सारे मिड रेंज के अंदर आते हैं। उसके बाद शुरू होती है जी प्रीमियम लेवल मिड रेंज की। अच्छा जी, अब आपको मैं बताता हूं मिड रेंज की जो अपर लेवल है, प्रीमियम लेवल है, उसके अंदर जो फोन्स आते हैं उनके अंदर आपकी गेमिंग भी बेस्ट होती है भाई। जबरदस्त किस्म की गेमिंग भी हो जाती है, आपको 90 FPS की गेमिंग मिल जाती है। उसके बाद इनके कैमरे भी बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं, 4K वीडियो शूट आप कर सकते हैं और बेहतरीन क्वालिटी होती है। लेकिन फ्लैगशिप लेवल तक तो नहीं होती, लेकिन ये मिड रेंज की प्रीमियम साइड होती है। तो ये बेहतरीन किस्म के होते हैं, आप इनको ले सकते हैं जी। अच्छा जी, इनके अंदर आप अगर देखेंगे डायमेंसिटी, मीडियाटेक का देखेंगे डायमेंसिटी 7300 आपको मिलता है। उसके बाद मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 मिलता है, ये भी बेहतर है प्रोसेसर। उसके बाद 1080 आपको इसके अंदर मिलता है। उसके बाद डायमेंसिटी 1300 इसके अंदर मिलता है। उसके बाद सबसे अगर प्रीमियम साइड अगर देखें ना मिड रेंज की, तो इनके अंदर आता है 8350। ये सबसे बेस्ट है फ्लैगशिप के लेवल का, यानी कि फ्लैगशिप के साथ जाके टक्कर खाने वाला प्रोसेसर है। और ये जबरदस्त किस्म का प्रोसेसर है, अगर इसको कोई लेगा तो भाई उसको तो किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और वैसे भी ये इसके अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा एक और चलता है, कौन सा है?
MediaTek का Dimensity 7350, ये भी बहुत ज्यादा चलता है। इसके अंदर भी आपको 90 FPS की गेमिंग मिल जाती है, कैमरे की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो ये बेहतरीन किस्म के आप ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको यूनिसॉक का कोई और नहीं मिलेगा मिड रेंज की अपर लेवल प्रीमियम साइड पे। उसके बाद क्वालकॉम का अगर आप देखेंगे प्रीमियम साइड पे मिड रेंज की, तो उसके अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 7S Gen 1, उसके बाद स्नैपड्रैगन 7 Gen 3, उसके बाद इसके अंदर 760 या 780 जो आता है स्नैपड्रैगन, ये सारे मिड रेंज की अपर लेवल पे आते हैं। तो बेहतरीन किस्म के प्रोसेसर वाले होते हैं फोन, और ये फोन आपको तकरीबन अक्सर जो मिलते हैं ये 80 से 90 हजार बल्कि 70 हजार से शुरू हो जाते हैं, और यहां से 1.5 लाख तक अगर आप ये फोन लेंगे ना डायमेंसिटी 8350 के साथ, तो ये 1,40,000 1,20,000 के दरमियान में मिलता है। बाकी आपने खुद से एडजस्ट करना होता है कि ये अगर फोन्स आप लेंगे तो सारे के सारे आपके मिड रेंज की आपकी अपर लेवल जो है ना प्रीमियम साइड, ये उसके होंगे, और इन फोन्स के अंदर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके बाद भाईजान बचती है जी फ्लैगशिप लेवल। और फ्लैगशिप लेवल कौन सी है भाई? फ्लैगशिप के अंदर सारे तगड़े के तगड़े फोन आते हैं, जैसे आप सुनते हैं स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1, 8 Gen 3, 8 Gen 2, तो ये सारे अपर लेवल के आते हैं। जैसे सैमसंग के अंदर आप देखेंगे तो सैमसंग का S23 अल्ट्रा आपको मिलता है, या S24 अल्ट्रा है, या S25 अल्ट्रा है। आईफोन का अपनी जो है वो सारी प्रीमियम साइड यहाँ पे। आईफोन का अगर देखेंगे तो भाईजान उसके अंदर है ही मिड रेंज से ऊपर जो प्रीमियम लेवल है वहां से शुरू होते हैं, वो सारे महंगे ही होते हैं। आप आईफोन का ये 13 या 14 या 15 लेंगे तो इसके अंदर वैसे भी क्वालिटी आपको पता है प्रीमियम मिलेगी, और ये ज्यादा महंगे फोन होते हैं। 1.5 लाख से तो ऊपर अगर यूज में भी आप लेंगे तो आपको 1.5 लाख के राउंड अबाउट मिलते हैं। अगर ये देखते हैं अगर 13, 14, 15 या इधर जाते हैं तो ये आपको 1 लाख से तो ऊपर की गेम ही चलती है। तो वो वैसे भी डब्बा पैक अगर आप लेंगे तो वो तो 3 लाख 4 लाख पे भी आप जाएंगे। अगर 16 लेंगे, 15 लेंगे तो वो काफी दूर आपके लिए जाता है, तो वो तो वैसे प्रीमियम साइड पे फ्लैगशिप लेवल पे ही आते हैं। उसके बाद सैमसंग के अंदर आप फ्लैगशिप अगर चीज देखेंगे तो उसके अंदर एक्सिनोस ये आता है 2400, 2200 या इस तरह के जो हैं, तो ये सारे प्रोसेसर उसके अंदर जो आते हैं वो फ्लैगशिप लेवल के हैं। जैसे S22 अल्ट्रा वगैरह सैमसंग का है, तो ये सारे फ्लैगशिप फोन्स आते हैं। जबकि मीडियाटेक के अंदर देखेंगे तो 8350 से ऊपर के जितने भी प्रोसेसर हैं वो सारे फ्लैगशिप के अंदर आते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे इसके अंदर आता है डायमेंसिटी 9200, 9300। अभी आपने देखा होगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9400 भी आ चुका है। तो ये सबसे फ्लैगशिप का तगड़ा तरीन स्मार्टफोन है, जिसका AnTuTu स्कोर भी भाई कितना जाता है, ये 26 लाख के राउंड अबाउट पहुंच जाता है। तो वो तो वैसे बहुत तगड़े हैं। तो ज्यादातर पाकिस्तानी यूजर जो डब्बा पैक फोन लेते हैं वो नीचे रहते हैं। बाकी आपके पास अगर माल बहुत ज्यादा है तो फिर तो आप फ्लैगशिप फोन वगैरह ले सकते हैं, तो वो तो 1.5 लाख से ऊपर चले जाएं, फिर 2.5 लाख, 3 लाख और 4 लाख के फोन होते हैं। लेकिन ज्यादातर जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की जिसने फोन खरीदना होता है वो कौन सा खरीदता है, 20,000 से 1.5 लाख तक जाते हैं। तो याद रखिए अगर आप 65 से 70,000 से ऊपर कोई भी सेट लेने लगे हैं तो उसके अंदर मिड रेंज के लो लेवल वाले प्रोसेसर नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके अंदर प्रोसेसर जो मैंने बताया मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300, इससे ऊपर 350 हो गया, इससे ऊपर के प्रोसेसर लगे होने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 7S Gen 1 या 7 Gen 3 हो गया, इस तरह के प्रोसेसर लगे होने चाहिए, तो वो आप ले लें। 65 से 70,000 से ऊपर के जो हैं वो आप गेमिंग के हवाले से भी बेस्ट होते हैं, कैमरे के हवाले से भी बेस्ट होते हैं, हर तरह से वो बेहतरीन होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और अगर समझ आ गई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ शहज़ादियों।